हेलो गाइस, जयगुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत को ही जारी रखेंगे। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक रही और इसका पहला वंश गुलाम वंश था जो कि 1206 से 1290 तक चला। आज हम बात करेंगे रजिया सुल्तान या रजिया बेगम के बारे में, जिनका राज 1236 से 1240 तक रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी रजिया सुल्तान या फिर रजिया बेगम। एक रजिया का भाई था बैराम शाह, जिसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि रजिया गद्दी पर बैठे, क्योंकि पुरुष प्रधान देश था और वो नहीं चाहता था कि कोई स्त्री हमारे ऊपर राज करे। तो बहराम शाह ने दल चालीसा को भड़का दिया और रजिया सुल्तान के खिलाफ कर दिया और अपने साथ कर लिया। एक भटिंडा का इक्तेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। वो रजिया से बचपन से ही प्यार करता था। एक याकूत खान था जो कि अश्वशाला का प्रमुख था। रजिया उससे बहुत प्यार करती थी। याकूत खान अक्सर रजिया के पिता इल्तुतमिश को घोड़े दिखाने के लिए आया करता था। रजिया ने याकूत को शाही अश्वशाला का प्रमुख बनाया और आमिर आकुर नाम दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सारी बात अल्तुनिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करते वक्त वो भटिंडा में था, तो रजिया और याकूत खान दोनों इस विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा जाते हैं। अल्तुनिया याकूत खान को मार देता है और रजिया को बंदी बना लेता है। रजिया से याकूत खान या अल्तुनिया बोलता है कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तो रजिया अल्तुनिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों वापस आ रहे होते हैं, कैथल में होते हैं। बहराम शाह दल चालीसा को भेज करके अल्तुनिया और रजिया को कैथल में मरवा देता है। पर अल्तुनिया इतना कोई शासक नहीं था, इसीलिए उसकी कब्र कहाँ है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और रजिया की जो कब्र है, मकबरा है, वो कैथल में है। तो बैराम शाह शासक बन जाता है और उसका राज होता है 1240 से 1242 तक। और महराम शाह ने दल चालीसा का प्रमुख एदगिन को बनाया और नायाब मुमलकत उपाधि दी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1241 मंगोल का दिल्ली पर आक्रमण। 1241 में मंगोल का दिल्ली पर आक्रमण होता है, जो कि दिल्ली पर पहला मंगोल का आक्रमण होता है। वैसे तो मंगोल भारत में पहले भी आ चुके हैं। आपको पिछली पीपीटी में मैंने बताया था कि चंगेज खान भारत में आता है, पर वो भारत पर आक्रमण नहीं करता है। वो सिर्फ जलालुद्दीन मकबरनी को लेकर के चला जाता है। तो मंगोल भारत में दूसरी बार आए हैं, पर आक्रमण पहली बार हुआ है। तो कब हुआ है? 1241 में। मशहूद शाह बैराम शाह को मार देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। मशहूद शाह का जो राज रहता है वो 1242 से 1246 तक रहता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद 1246 से 1265 तक उसका राज रहता है। नसीरुद्दीन महमूद अपना वजीर बलबन को बनाता है, जिसकी वजह से वो इतने टाइम तक राज कर पाया। नहीं तो नसीरुद्दीन इतना कैपेबल नहीं था कि वो इतने टाइम तक राज कर पाए। उसने उसे जो वजीर को बलबन को उपाधि दी, वो उलुग खान की उपाधि दी। उस नसरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है और उसके बाद बलबन शासक बन जाता है और बलबन का जो राज रहता है वो 1265 से 1287 तक रहता है। बलबन का राज तिलक दिल्ली में होता है और बलबन अपना नाम चेंज करके गयासुद्दीन बलबन रख लेता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बलबन ने सबसे पहले दल चालीसा को खत्म करता है। क्यों? क्योंकि बलबन जो उठता है वो दल चालीसा से ही उठता है। बलबन बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और दल चालीसा से उठ करके शासक बन जाए और मुझे मार दे। तो सबसे पहले वो दल चालीसा को खत्म करता है। दल चालीसा को एक मिशन पे भेजता है और अपने पीछे से उसके पीछे से फौज भेज देता है।
जो दल चालिसा को खत्म कर देती है। दल चालिसा के खत्म होने पर जनता में एक विद्रोह का माहौल बन जाता है, क्योंकि जब कोई राजा अपने मंत्रिमंडल को ही खत्म कर देता है तो जनता सोचती है कि जब मंत्री ही सेफ नहीं है तो हम सेफ कैसे हुए। तो जनता में एक बहुत ही विद्रोह का माहौल बन जाता है। तो इसी वजह से बलबन एक नीति बनाता है। बलबन एक नीति बनाता है, लौह और रक्त की नीति, आयरन और ब्लड की नीति। उस नीति का मतलब होता है कि मेरी तलवार और तुम्हारी गर्दन, मैं अपनी तलवार से तुम्हारा खून बहा दूंगा। और उसने एक और शुरू किया, सिजदा और पैबोस शुरू किया। उसका मतलब था कि सिजदा मतलब सर झुकाना, पैबोस मतलब शासक के पैर चूमना। और एक और नवरोज त्योहार की उसने शुरुआत की, जो कि पर्सियन नववर्ष है, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। मंगोल का दूसरा आक्रमण होता है, जिसमें बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद की मौत हो जाती है, जिससे बलबन बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है और उसकी बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन का जो पोता रहता है कैकुबाद, वो राज करता है, और वो राज कब तक करता है? 1287 से 1290 तक। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर कैमूर कैकुबाद को मार देता है और कुछ दिन के लिए राज करता है। कैमूर जो होता है वो गुलाम वंश का आखिरी शासक था। तो यहीं पर गुलाम वंश का अंत होता है और अब शुरुआत होगी खिलजी वंश की, जब मलिक फिरोज कैमूर को मार देता है। तो अब जो खिलजी वंश की शुरुआत होगी वो मलिक फिरोज से होगी। तो नेक्स्ट पीपीटी में हम मलिक फिरोज के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सबको समझ में आ गया हो, और प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।